नमस्कार लिसनर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन हरि पर, जहां हम रोज़ सुनते हैं श्रीमद् भागवत पुराण की दिव्य कथाएं। मैं हूं आपकी कथावाचक और आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं स्कंद 4 अध्याय 27 की कथा, जिसमें राजा पुरंजन, काल कन्या और यवन राज भय की रहस्यमय एवं प्रतीकात्मक कथा छुपी हुई है। अगर आपने पिछला भाग अध्याय 26 नहीं सुना है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको हमारी ये कथाएं ज्ञानवर्धक और मन को छूने वाली लगती हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और जय श्री हरि लिखें। तो चलिए आज की इस पावन यात्रा को हम प्रारंभ करते हैं और बढ़ते हैं अपने इस अध्याय की ओर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लिसनर्स, मैत्रेय मुनि विदुर जी से कह रहे हैं, हे विदुर जी, जिस प्रकार जीवन में मोह और भोग विलास व्यक्ति को अंधा कर देते हैं, वैसा ही हाल राजा पुरंजन का हुआ। काल कन्या, जो कि वृद्ध अवस्था और जरा की प्रतीक है, जब पूरे ब्रह्मांड में वर खोजती रही तो कोई भी उसे अपनाने को तैयार नहीं हुआ। वह अत्यंत दुर्भाग्यशाली कही जाती थी। कभी राजा पुरु ने उसे अपनाया था अपने पितृ भक्ति के कारण, लेकिन वह एक बार नारद जी के पास भी गई और उसने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होने के कारण उन्होंने उसको मना कर दिया। इससे क्रोधित होकर काल कन्या ने उनको श्राप दे दिया, हे नारद, अब तुम कभी किसी स्थान पर अधिक देर तक टिक नहीं सकोगे। इससे निराश होकर वह काल कन्या पहुंची यवन राज मतलब भय के पास, भय जो मृत्यु का प्रतीक है, और उसने कहा, हे वीरवर, मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। आपसे जो जीव संकल्प करते हैं वे कभी विफल नहीं होता। काल कन्या के प्रेम प्रस्ताव पर यवन राज भय मुस्कुराए और उन्होंने देखा कि ये तो सृष्टि के नियोजन का एक भाग है, और उन्होंने कहा, मैंने योग दृष्टि से तुम्हारे लिए एक पति चुना है। वह है प्रज्वार, मेरा भाई, और तुम मेरी बहन बन जाओ। अब तुम दोनों मेरी भयानक सेना लेकर लोकों में विचरण करो और लोगों के जीवन का नाश करो। कोई तुम्हारा विरोध नहीं कर सकेगा। यही है प्रतीकात्मक चित्रण। जरा, वृद्धावस्था, भय, मृत्यु और प्रज्वार माने उच्च ताप, बुखार या रोग। इधर राजा पुरंजन अब भी स्त्री सुख में लिप्त भोग विलास में डूबे हुए थे। वह अपनी प्रिय रानी के साथ इतना मोहित थे कि उसे काल के बीतने का तनिक भी आभास नहीं हुआ। उनके 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुईं, जो सभी सुशील और कुल की कीर्ति बढ़ाने वाली थीं। राजा ने अपने जीवन का आधा भाग कुटुंब पालने में बिता दिया और फिर यज्ञ, हिंसा, भोगों की ओर प्रवृत्त हो गए। परंतु लिसनर्स, समय किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे वृद्धावस्था आ पहुंची। राजा की नगरी पर चढ़ाई कर दी गंधर्वराज चंडवेग ने। उसके साथ थे 360 गंधर्व जो वर्ष के दिन और 360 गंधर्वियाँ जो रात्रियाँ हैं। ये दिन रात बारी बारी से नगर में घूमते और भोग विलास को लूटते। राजा के शरीर, जो एक नगर की भांति है, उसकी रक्षा करता था प्रजाकर नाम का 5 फन वाला सर्प, जो 5 प्राणों का प्रतीक है। 100 वर्षों तक वह अकेला लड़ा। अंत में वह दुर्बल हो गया। तब राजा को चिंता हुई, पर अब कुछ पाने की शक्ति नहीं बची। वह अब भी अपने नगर, अपने बंधु बांधवों, पुत्र पौत्रों, धन दौलत और स्त्री के मोह में बंधा रहा। अंततः जब काल कन्या, वृद्धावस्था और यवन राज भय मृत्यु आकर उपस्थित हुए तो बचने का कोई मार्ग नहीं बचा। डियर लिसनर्स, यहाँ पर हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। ये कथा हमें प्रतीकों में जीवन का गूढ़ सत्य सिखाती है। पुरंजन, जो कि एक राजा थे, वह दरअसल हमारी आत्मा है, जो शरीर इस नगरी में रहकर भोग में लिप्त हो जाती है। पुरंजनी, हमारी मनोवृत्तियाँ और इच्छाएं। प्रजागर, हमारे प्राण।
चंड वेग समय है जो लगातार बीतता जा रहा है, और काल कन्या व यवनराज भय है, जरा और मृत्यु। जो आत्मा मोह, भोग और कामनाओं में डूबी रहती है, उसे मृत्यु आने पर घोर दुख और पछतावा होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि समय रहते सद्गति, साधना और आत्मज्ञान की ओर हम चलें, नश्वर भोगों से ऊपर उठें और ईश्वर की शरण में जाएं। यही जीवन का सच्चा धर्म है। लिसनर्स, कैसी लगी आपको आज की कथा? कमेंट में जय नारायण लिखें और हमें बताएं कि कथा का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और पिछले अध्याय का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अब हम मिलेंगे अगले भाग में अध्याय 28 के साथ। तब तक श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हरि नाम जपो, आत्मज्ञान अपनाओ, यही जीवन की सच्ची कमाई है। धन्यवाद। जय श्री हरि।